परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े संतो, इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे नकली संतों, ऋषियों और महर्षियों ने गाम के गाम बिगाड़ दिए, सच्चाई से उनको दूर कर दिया। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े, इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े। बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पत्थर कदे नारी जय। अपने आत्माओं, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा व्यर्थ है, लेकिन मूर्ति को रखना, मूर्ति का सत्कार करना ये गलत नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की मूर्ति है और वो रखी है, चित्र कोई बुरा नहीं है, उससे आपकी पीढ़ी पड़पीढ़ी ये देखेगी हमारे दादाजी ऐसे थे, अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, अब उसकी मूर्ति आपने रखी हुई है, मूर्ति रखी है बहुत अच्छा है, क्योंकि मूर्ति तो भगवान की याद दिलाती है कि ये परमात्मा कैसा है, इसमें क्या गुण है। जैसे सेब की मूर्ति है, आम का चित्र है, चाहे वो पत्थर का बना रखा है, चाहे कोई चित्र पेपर कागज पर बना रखा है, वो मूर्ति है। और वो उस मूर्ति को देख करके उस फल के गुणों की याद आती है, उसके पाने की लालसा, इच्छा बढ़ती है, प्रेरणा होती है। उस मूर्ति का इतना सहयोग है कि उसको देखने से उस मूर्ति वाले फल के गुणों का ज्ञान होता है और उसको पाने की इच्छा भी मन में प्रेरणा होती है। और यदि हम उस मूर्ति, जो जिस फल की मूर्ति है, उसको ओरिजिनल फल को नहीं प्राप्त करेंगे और केवल उस पत्थर की या कागज की मूर्ति पर मत्था टेकते रहेंगे, उसके ऊपर धूप दाप आरती करते रहेंगे, तो उस मूर्ति वाले, जिसकी वह मूर्ति है, उस फल का हम गुण ग्रहण नहीं कर सकते, उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जिस फल की मूर्ति आपने देखी और आपके मन में, आपके मुंह में पानी आया कि इसको तो खाना चाहिए, उसको प्राप्त करने का तरीका भिन्न है। उसके लिए मजदूरी करो, कोई नौकरी करो, पैसे इकट्ठे करो, जोड़ो और फिर जाओ मार्केट में और फिर वो जिसका चित्र तूने देखा था उस ओरिजिनल फल को प्राप्त करो और फिर खाओ, आनंद होगा। ऐसे ही जिस भगवानों की आपने मूर्ति बना रखी है, पहले तो उनके मेरिट से परिचित हो, उनके गुणों से परिचित हो कि इस भगवान की साधना से हमें लाभ क्या होगा। फिर उस मूर्ति, वो मूर्ति बुरा नहीं है, मूर्ति तो उस भगवान के गुण याद दिलाती है। ये भगवान, जैसे भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु की मूर्ति आपने देखी, उसके गुणों का ज्ञान होगा कि ये कैसा भगवान है, इसने क्या क्या किया, कौन किस किस रूप में अवतरित हुए और इनकी क्या स्थिति है। लेकिन वह मूर्ति भगवान नहीं है, वह मूर्ति भगवान की है। हमने उस मूर्ति की पूजा नहीं करनी, लेकिन मूर्ति रखना पाप नहीं, बुरा नहीं। हमने उस मूर्ति वाले ओरिजिनल भगवान के को प्राप्त करना है। वो कैसे मिले, उसका तरीका भिन्न है। उसके लिए बताते हैं, बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पाहन कदे नारी जय। पत्थर, जिस पत्थर की मूर्ति पर तू आसक्त हुआ बैठा है, नादान गुरु संत ऋषि, इससे भगवान परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे ना छूटे। जो गलत साधना बता रहे हैं जनता को, कहते उनके भी जूते पड़ेंगे भगवान के दरबार में, उनका पीछा नहीं छूटेगा। गुरुआ के सिर फुरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो। ऐसे झूठे गुरु जो गलत साधना बताते हैं, वेदों को विरुद्ध ज्ञान देते हैं, कहते हैं उनका तो जूते लगावर गर्ते काट घसीटे, इसके पीटे पाप नहीं है, उसने निश्चय पीटे। ऐसे निकम्मा आदमी
जो वेदों की आड़ में और वेदों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, वो कहाँ का ऋषि, कहाँ का गुरु, कहाँ का वो ब्राह्मण, कहाँ का विद्वान, वो तो दुश्मन है इस मनुष्य जीवन का। कहते हैं उसने तो घर में भी नहीं बढ़न दे इसे व्यक्ति ने। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, इसके पीटे पाप नहीं है इसने निश्चय पीटो। या देवल में देव नहीं है पान पता से खाई, बिल्ली बीट शीश पर कितनी कुतरे धार लगाई। जिस मूर्ति को तुम भगवान मानते हो उनके ऊपर बिल्ली मूत जा, कुत्ता मूत जा, और वो उसकी टांग ना तोड़ता, अर्थात वो भगवान नहीं है, वो केवल मूर्ति है। चाहे वो पत्थर की है, चाहे वो पीतल की है, चाहे चांदी या सोने की है, वो भगवान की मूर्ति है, मूर्ति भगवान नहीं है। बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में शक्ति होती तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। मूर्ति के नहीं सरवन चश्मा, गुरुआ घंट बजावे, खीर खांड का भोजन दर के आप ही गुटकावे। ये पुजारी पूजा करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाया, मूर्ति का आगे रख दिया, खीर खांड दर के, क्योंकि मूर्ति का तो कान भी कोई ना वो सुनती ना बोल सकती है, और मूर्ति का बहाना करके वो पुजारी उस माल को आप ही गुटक जाता है, आप ही खाता है। बैरागर की परख नहीं है पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ के लित्र लाओ ये गुरुआ सब आंधे। परमात्मा कबीर परमेश्वर की अमर वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि इसे गुरु का तो लित्र लावे, ये तो अंधे हैं। अंधा वही है जिसको ज्ञान नहीं, ज्ञानहीन नेत्र नहीं है जिनके। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए भौर जड़े ना जाड़े। ये पत्थर को परमेश्वर कहते, यह नंदा बड़ भारी, या कीमों को समझ नहीं पड़ी पूजा करी अकगारी। जो हड़का जल भर कह लाए शरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर पाए। तालाब से तीर्थ पर गए, तीर्थ के जल को पवित्र मान करके उसको लोटा भर के लाए और पत्थर की भगवान की मूर्ति पर डाला, फिर उसके नीचे दूसरा पात्र रख लिया, उसको चरणामृत बना लिया। वो कहते हैं फिर शिष्यों को पिलाया जाता है। कहते हैं उस पत्थर के चरण धोकर पीने से हृदय भी पत्थर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बिना, सच्चे ज्ञान के बिना आत्म कल्याण नहीं हो सकता। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।